हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आज का समास, और आज मैं समास का एंड करने वाली हूँ। उसके दो जो प्रकार रह गए हैं उनको कवर करवा के। पहला समास जो है आज वो द्वंद्व समास है, दूसरा द्विगु समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों पदों की प्रधानता होती है। ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें और या अथवा इस तरीके के शब्द जो है वो इनको जोड़ने का काम करते हैं, वो द्वंद्व समास कहलाता है। आइए उदाहरण के हिसाब से देखें। देखिए माता और पिता, माता पिता अगर विग्रह करा तो माता और पिता हो गया। तो यहाँ पे माता पिता समस्त पद को जो दोनों की पदों की प्रधानता है, माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, लेकिन इनको जोड़ने का काम कर रहा है और शब्द। और धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, तो इनमें दोनों की प्रधानता है, एक की प्रधानता नहीं है, जोड़ने का काम कर रहा है या शब्द। फिर देखिए देवासुर, देव और असुर, तो इसमें जोड़ने का काम और शब्द कर रहा है और दोनों ही विलोम है। हार जीत, हार और जीत, इन दोनों को जोड़ने का काम जो है वो और शब्द कर रहा है। और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, दोनों पद प्रधान होते हैं या अथवा और जो है इसमें इनका यूज होता है। तो ज्यादातर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, विलोम शब्द ही होते हैं ज्यादातर एग्जाम्पल में। बहुत एक आध रेयर कोई एग्जाम्पल होता होगा तो नहीं होता होगा। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है माता पिता, तो माता का अपोजिट पिता। फिर धर्म या अधर्म विलोम हो गया, देवासुर, देव या असुर, तो ये भी विलोम हो गया। और हार जीत, हार और जीत दोनों विलोम शब्द हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए अब देख लेते हैं द्विगु समास को। द्विगु समास की जो पहचान है वो सबसे बड़ी ये है फ्रेंड्स, जिसमें पूर्व पद निश्चित संख्यावाची होता है। कभी भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वहां पे अगर आ जाता है और आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं लेके आना है, उसको टिक करके आना है द्विगु समास। उसमें क्या होता है, पूर्व पद निश्चित संख्यावाची होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी संख्या का बोध हो रहा है, तो कोई संख्या हमें पता चल रही है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है पंचरत्न, तो पहला जो पूर्व पद है पंच, मतलब 5 संख्या का पता चल रहा है, तो ये जो है हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो गया। और इसका विग्रह करने पे 5 रत्नों का समूह हो गया। फिर नवरत्न, नवरत्न में भी हमें क्या पता चल रहा है, नव मतलब एक संख्या का पता चल रहा है, और हमने विग्रह किया तो 9 ग्रहों का समूह हो गया। फिर त्रिकोण से हमें पता चल रहा है त्रि मतलब 3 की संख्या का बोध हो रहा है, और 3 कोणों का समूह इसका विग्रह हो जाएगा। तिरंगा में भी 3 संख्या का पता चल रहा है, तो 3 रंगों का समूह विग्रह किया। तो चौराहा में 4 राहों का समूह, और यहाँ पे 4 संख्या 4 का पता चल रहा है। और त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह, तो यहाँ पे हमें 3 संख्या का पता चल रहा है। तो ये आपने जाना द्वंद्व समास और द्विगु समास को। आइए अब जल्दी जल्दी शॉर्ट में समझ लेते हैं जो पूरे समास हमने अब तक समझे थे। सबसे पहले देखेंगे इसकी हमने परिभाषा क्या समझी थी। देखिए समास की मैंने जो आपको परिभाषा समझाई थी, जो इसमें समास की मेन परिभाषा अगर हम देखें, अगर इधर उधर से घुमा के सोचे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, शॉर्ट तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक जो नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं समास। और उस प्रोसेस से बना, उस प्रक्रिया से बना हुआ जो समास होता है उसको हम कहते हैं समस्त पद। सॉरी समास नहीं, उससे बना हुआ जो पद होता है उसे हम कहते हैं समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि समास किसे कहते हैं, दो शब्दों को जोड़ करके एक नया समस्त बनाने की जो प्रोसेस है वो समास कहलाता है। इसमें मैंने 6 समास आपको बताए थे। पहला मैंने बताया था आपको अव्ययी भाव समास, जिसमें कि मैंने बताया था पहला पद इसमें अव्यय होता है, अव्यय जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल मैंने बताए थे यथाशक्ति, प्रत्येक, प्रतिपल। और दूसरा आपको मैंने समास बताया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से मैंने उत्तर पद की प्रधानता बताई थी। और इसमें क्या बताया था मैंने, इसके तत्पुरुष समास के 6 पार्ट और होते हैं, केवल एक यही समास है जिसके 6 पार्ट्स होते हैं। वो मैंने आपको पूरा डीप में बताया था कि किस किस तरीके से उदाहरण है। तो 6 तरीके के तत्पुरुष समास होते हैं, और उनमें विभक्तियों का मेन खेल होता है, विभक्तियों का ही लोप होता है। फ्रेंड्स अब जो तीसरा वाला समास है हमारा वो है कर्मधारय।
कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य और उपमान और उपमेय की बात होती है। पहला पद या तो विशेषण होगा या फिर पहला पद उपमान होगा, दूसरा उपमेय होगा, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण, इस तरीके की बात इसमें होती है। और अगला जो हमारा समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे ही अर्थ की प्रधानता होती है। और उसके बाद अभी मैंने आपको द्विगु समास बताया, जिसमें कि पहला पद निश्चित संख्यावाची होता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और या अथवा इनसे जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हमने समास को पूरा कवर करा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट जरूर कीजिए। और अगला वीडियो आप कौन सी टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। तो मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।